हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी ना कभी अपने दोस्त की बात किसी दूसरे दोस्त को ज़रूर बताई होगी, इवन टीचर्स की बात घर जाके भी बताई होगी। क्या आपने नोटिस किया है कि जो सेम वर्ड्स टीचर ने यूज़ किए हैं वही वर्ड्स आप मम्मी को जाके जो बात बता रहे हो उसमें होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी दूसरे की कही गई बात को किसी तीसरे को बता रहे होते हैं तो उसमें हमारे खुद के कुछ वर्ड्स ऐड ऑन हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वी मॉडिफाई द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू आर नरेटिव्स, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी टीचर ने बोला आई एम टायर्ड टुडे, आई विल नॉट टीच, आई एम टायर्ड बोला उन्होंने। बट आप घर जाके जब मम्मी को बोलोगे तो मम्मी को आप ये बोलोगे कि मैम ने ये बोला था कि शी वॉज टायर्ड, दैट्स वाई शी डिडंट टीच। सो मैम के जो वर्ड्स थे वो थे आई एम टायर्ड, बट जो आपने मम्मी को वर्ड बोले वो थे शी वॉज टायर्ड। द आइडिया वॉज सेम कि वो टायर्ड है, बट द वर्ड्स आर डिफरेंट। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट थिंग इज, जो टीचर बोल रही है वो उसके एग्जैक्ट वर्ड है, उसके सेम वर्ड्स हैं, दैट्स वाई वी कॉल दैट एज डायरेक्ट स्पीच। और जो आपने बताया है क्योंकि आपने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। सी, द टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, बट इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच कोई बोल रहा है वो यही कहना चाहता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है। गॉट इट? नाउ अगर हम थोड़ा और क्लियर वर्ड्स में समझें कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, सो डायरेक्ट स्पीच इज समथिंग where we use exact words of speaker. So direct speech is a speech जहाँ पर हम exact words use करते हैं स्पीकर के, ठीक है। बट अगर हम indirect speech की बात करें, if we talk about the indirect speech, in this we use our words to narrate the same idea of the speaker. So ये थोड़ा सा हम इजी वे में समझ सकते हैं कि अगर जो भी वर्ड स्पीकर ने बोले हैं वो एग्जैक्ट वर्ड हैं तो दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर हमने उसी आइडिया को अपने कुछ वर्ड्स मॉडिफाई करके कन्वे किया किसी और को, दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप you have understood the concept of direct speech and indirect speech. Now I'll give you example जो हमने टीचर वाला किया था। My teacher said, then inverted comma, I am tired, full stop. So this speech I am tired is called direct speech. But आपने क्या बोला? My teacher said, this will change into that she was tired. अभी आपको ये नहीं समझना है कि ये चेंज कैसे हुआ, what are the rules, nothing। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, you just need to focus कि this I am tired एक सेंटेंस और this she was tired दोनों ही अलग हैं, ठीक है। but the idea is same। देखो टायर्डनेस को शो कर रहा है, the idea is same। here the speaker used is exact words, बट यहाँ पर जो भी बात को बता रहा है उसने अपने खुद कुछ वर्ड्स ऐड करके, जैसे दिस चेंज करके उस सेम आइडिया को कन्वे किया टू द थर्ड पर्सन। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। सो दिस वन इज इनडायरेक्ट स्पीच एंड दिस वन इज डायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे। फंडामेंटल्स अगर आपको क्लियर है देन यू कैन ईजिली, सुपर ईजी चेंज कर सकते हो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट द एग्जाम्पल एंड आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस। ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग हेयर। सपोज दिस इज द एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ सेंटेंस, he said to me I am playing here. Now let's learn the concepts. Okay, what are the concepts? But उससे पहले हमें इनके these concepts, these fundamentals
इनको देखना होगा कि वो क्या फंडामेंटल्स हैं जो हमें चेंज करने होते हैं फ्रॉम अ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, लेट्स सी. नाउ दिस टर्म इज नोन एज प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. This whole basically is the reporting speech, and this whole basically is reported speech. जब भी whenever we have to change a direct into indirect, mainly we have to focus here. What is in inverted comma? So this is reporting speech and this is reported speech. So this word is pronoun, then this is reporting verb. We call it as reporting verb. This is the object of reporting speech. I'm just writing object of RP. Okay, reporting speech. Then this is the pronoun of reported speech. It is very important. Let me write C or yeah. Then this part, this sentence is of particular tense, so we have to see the tense as well, and this is the adverb. So basically these are some terms that we need to focus on when we change a direct speech into an indirect speech. What are these? See, first is pronoun of reporting speech. It helps. Set to is the reporting verb, then object me, then inverted comma as well. After that there is a pronoun of reported speech, then the tense, and then adverbs. These are some terms that we need to focus on when we change a direct speech into an indirect speech. What are the terms that we need to focus on? First, reporting verb. Then we need to see the inverted comma. Then third, we need to see this pronoun of reported speech. Okay, then we have a tense, fourth, and the fifth one is adverb, change of adverb. These are the changes actually which we make to change a direct speech into an indirect speech. I will give you some examples, but before that keep in mind these 5 changes only. Don't touch other than these 5. Reporting verb, see, we need to change this will be as it is, then we need to change this will be as it is, then we need to change the inverted comma. After that we need to change this pronoun. We know that we are we have 3 persons of pronoun: first person, second person, and third person. What are the rules for these 3? We'll discuss later. Then we have a tense, like I am playing, so this is a particular tense. Here it is a present continuous. So after this we have adverbs. Here is adverb, here, there, these are the adverbs. So we need to change these 5 things in a sentence to change a direct speech into an indirect speech. But before moving or jumping on to the sentence examples or the actual conversion from direct and indirect, we need to think that whether we are ready to go or not. Why I am saying this? I will tell you. I am going to erase it first. Actually I am going to erase all, so I will have space. See here, before changing or before applying these rules or before learning the rules to change, we need to have the prior knowledge. See, prior knowledge. What prior knowledge we should have? First, we must know the type of sentences. आप बोलोगे कि सर टाइप ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? टाइप ऑफ सेंटेंसेस तो हमने फर्स्ट सेकंड में पढ़ा है, इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, दीज आर सम टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अब यहाँ पर इसका क्या यूज़ है? बहुत बड़ा यूज़ है. ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हम कहते हैं कि पीछे का रिवाइज करते चलो, आगे आपको लिंक करता है. नाउ सी, आफ्टर दिस यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? देन यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ मॉडल्स, you must have knowledge of tenses, you must have knowledge of adverbs, and you must have a knowledge of, this is 6, you must have a knowledge of I must say order of
order of sentence. Order of sentence. These are some knowledge that which you must have before jumping on to the direct indirect. अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो ये वाली चीज़ें आपको बहुत क्लियर रखनी पड़ेंगी. नाउ इफ़ आई आस्क यू टाइप ऑफ सेंटेंसेस, अगर बताना है आपको कि कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं तो आप क्या बोलोगे, कितने होते हैं? सबको पता है कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं. फिर कुछ बच्चे उनको पॉजिटिव बोल देते हैं, अफर्मेटिव बोल देते हैं. दीज आर लिटिल बिट लाइक पीपल गेट कन्फ्यूज हेयर. तो टाइप ऑफ सेंटेंस में हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को पुट करते हैं एट फर्स्ट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस. हाँ, बेसिकली हम इनको ऐसा कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इन जनरल. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म्स आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट्स आएंगे. इसमें होता क्या है, बेसिकली ये कुछ डिक्लेयर करते हैं, दे डिक्लेयर समथिंग और दे पुट असर्शन ऑन समथिंग. असर्शन किसी चीज़ का दावा करते हैं या कुछ डिक्लेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ डस्टर, सॉरी दिस इज़ अ डस्टर. सो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया या तो मैंने असर्शन कर दिया कि दिस इज़ अ डस्टर. बेसिकली मैं एक दावा कर रहा हूँ कि ये डस्टर, विच इज़ ट्रू. देन सेकेंड वन इज़ interrogative. Now everyone knows what are interrogatives. Interrogation पता है, जब CID या पुलिस वाले आपको किसी लाइक क्राइम या किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट करते हैं तो दे हैव एन इंटेरोगेशन. मतलब वहाँ पर आपसे क्या होता है, पूछताछ करते हैं. तो ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक है. डन. Interrogative sentences. Then we have imperative sentences. So imperative sentences are the sentences जहाँ पर हम कुछ order, command या request करते हैं. You all know. Basically हम यहाँ पर subject का use नहीं करते. It is known कि we are talking to you only. Yeah. Then we have exclamatory. We have exclamatory sentences. Exclamatory sentences shows or expresses sudden emotions. Like what a beautiful painting it is, exclamatory sentence it is. So these are the type of sentences. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए अलग रूल्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में. सो आपको ये पहले डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है. गॉट इट. विच इज़ रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा. जो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे थे ना, उसकी बात कर रहा हूँ. जो भी यहाँ पे लिखा होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है. उसके अकॉर्डिंग ही उसके रूल्स को हम अप्लाई करते हैं. देन वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. इससे क्या मतलब है मेरा, इज एम आर कौन से टेंस का है, वॉज वर कौन से टेंस का. बेसिकली आई नो दैट मोस्ट स्टूडेंट नोज इट, बट स्टिल कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको इज एम आर कौन से टेंस का है नहीं पता होगा, वॉज वर कौन से टेंस का है, हैज़ हैव कौन से टेंस का नहीं पता होगा, हैड कौन से टेंस का नहीं पता होगा. सो यू मस्ट नो हेल्पिंग वर्ब्स एज वेल. मॉडल कैन, कुड, मे, माइट. अगर आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 7th में हो, तो आपको मॉडल्स के बारे में अभी तक पता चल गया होगा. यू मस्ट नो मॉडल्स. इवन 6th 5th में भी मॉडल्स आ जाता है. सो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, has to, have to, used to, would. These are some models. आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए. Then we have tenses, present tense, past tense, future tense. इसके अंदर भी सब tenses होते हैं. We have present simple, present continuous, present perfect continuous. Not just that, आपको उनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल है तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट परफेक्ट है तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, हैज़, हैव प्लस V3. ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड. देन वी हैव एडवर्ब. एडवर्ब की नॉलेज, एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इस एडवर्ब का क्या मतलब होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि हेयर, देयर, क्या मतलब हुआ, एंड बेसिकली हेयर एंड देयर आर अपोजिट. सो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए. ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, आपको बेसिकली स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है, इफ़ इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, तो वो WH
फैमिली या फिर डू डज या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या नॉट लग के स्टार्ट होगा या उससे स्टार्ट होगा, लाइक सिंपल सेंटेंस। तो अगर नेगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हमें एडिशन करना होता है नॉट, नॉट ओनली नॉट बट कहाँ पर करना है, वेयर टू ऐड नॉट। अगर इंटैरोगेटिव है, इफ़ इट इज़ इंटैरोगेटिव तो कहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है और कहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे राइट दिस, शी विल गो एंड क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस को आप ऐसे लगा सकते हो, आपको इसको पहले लाना पड़ेगा, विल गो शी, कुछ ऐसे लिख देते हैं जो कि वो भी गलत है। अब इसको आपको लिखना है विल शी गो। सो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सो दीज आर द प्रायर नॉलेज दैट यू मस्ट हैव